नमस्कार, आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। कांग्रेस जिलाध्यक्ष बनने के बाद निशंक जैन पहली बार विदिशा पहुंचे, जहां कांग्रेस जनों ने उनका जोरदार स्वागत किया। स्वागत के बाद नवनियुक्त जिलाध्यक्ष ने सांची रोड स्थित कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जहाँ उन्होंने महंगाई, कोरोना वैक्सीनेशन और कोरोना से हुई मौतों को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वास्तविक रूप से जितनी मौत हुई है, सरकार उन आंकड़ों को छुपा रही है। अब जब उन्होंने 1 लाख देने की घोषणा की, तब कितने परिवारों को इसका लाभ मिल पाएगा, क्या बड़ा सवाल है। उन्होंने मौके पर कहा है कि कांग्रेस पार्टी जल्द ही प्रत्येक मृतक के नाम, पता और मोबाइल नंबर के साथ उनका खुलासा करेंगे, तब सरकार जवाब देने के लिए तैयार है। इसके अलावा लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर प्रदेश और केंद्र सरकार को निशाने पर लेते हुए जमकर खरी-खोटी सुनाई। इसी तरीके से वैक्सीनेशन की उपलब्धता पर भी उन्होंने सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि दक्षिण एशिया में कंपनियों को सरकारों ने काफी मुनाफा कमाया है, जबकि आम जनता की चिंता नहीं की गई। बातचीत के दौरान जब निवर्तमान जिला अध्यक्ष कमल सिलाकारी से पद छोड़ने वाले सवाल और इस बदलाव के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हमें अपनी पार्टी और विपक्ष पार्टी की भाषा शैली असहज लग रही थी। काम करने के दौरान खुद को असहज महसूस कर रहे थे, इसीलिए इस्तीफा दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विधायक शशांक भार्गव, पूर्व सांसद प्रताप भानु शर्मा, पूर्व जिलाध्यक्ष कमल सिलाकारी, डॉक्टर मेहताब सिंह यादव सहित पार्टी के अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे हैं। क्या जबरदस्त महंगाई है। हमने तो हमारे मोबाइलों में ट्यून जमा ली कि सैया बहुत कमाते मगर महंगाई डाइन खाए जाते। इसी मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा था। हम उनसे कहना चाहते हैं कि जरा जनता की, मध्यम वर्गीय हो चाहे लोअर मिडिल क्लास हो, उनकी तकलीफ़ों को सुनिए। चाहे रसोई गैस हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, चारों तरफ हाहाकार मचा है। और वैक्सीन के मामले में आप देखिए, जैसे मैं एक उदाहरण बताऊं सब। अभी यहाँ इस हाल में 100 लोग हैं, सपोज करिए 100 है, 50 है, और यदि यहाँ पर खाना बने 25 लोगों का, आ जाए 100 लोग, तो क्या करेंगे? या तो खाने में मिर्ची बढ़वा देंगे कि आदमी सब्जी कम खाए, या आटे में नमक बढ़ा देंगे कि रोटी या बाटी कम खाए। वैक्सीन के मामले में देश की और प्रदेश की सरकार ने ये किया। पहले 24 दिन में दूसरा डोज, फिर 40 दिन में दूसरा डोज, फिर 60 दिन में दूसरा डोज, और अब 82 दिन में दूसरा डोज। पहले कोविड शील्ड जिसको लगी उसे कोविड शील्ड ही लगेगी। फिर यदि धोखे से किसी को कोवैक्सीन लग गई तो भी फायदा करेगी, क्योंकि सामान इन पे है नहीं। और कितना मुनाफा इन्होंने इन कंपनियों को कमाया। वही 800 रुपये में बिका वैक्सीन, वही 600 में, वही 250 में, वही 150 में। तो आखिर ये इसके पीछे के राज क्या हैं, ये भी बहुत आगे आने वाले समय में जांच के विषय हैं, और वर्तमान में भी जांच के विषय हैं। कल गंज वासुदा में तमाम ऊधम हुआ, लाइनें लंबी लगी हैं, वैक्सीन है नहीं। तो देखिए, थोड़ा अपने अपने स्वभाव का मामला था। जो वर्तमान वातावरण जो है अब राजनीति का, जो जिस तरह की राजनीति अब चल रही है, वो मेरे स्वभाव से अनुकूल नहीं। इसलिए मैं थोड़ा सा मतलब इनकम्फर्ट था उसमें, इसलिए मैंने इस्तीफा दिया। और आगे और कोई बात नहीं, हमारे कांग्रेस और एक है। अब उनको और मैं तो भाई साहब के आशीर्वाद से बनाऊं। सॉरी निशंक भाई साहब, आप उनको बोलना था। उनको मैं तो भाई साहब के आशीर्वाद से ही बनाऊं। नहीं, उनकी बात उनको बोलना दो। आप थोड़ा बोलो। देखिए, मुझे कुछ चीज़ें जो वर्तमान में, देखिए अगर शुरू होगी बात तो वहाँ से होगी। आज अगर आप प्रधानमंत्री की भाषा शैली देखें, मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के इतिहास में पंडित जवाहरलाल नेहरू से अटल बिहारी तक की बात कर रहा हूँ, जो गिरावट आ रही है भाषा की, और जो शालीनता में जो गिरावट आ रही है, वो हर जगह है। और वो मैं क्योंकि पुराने संस्कारों का व्यक्ति हूँ और बहुत पुरानी कांग्रेस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे परिवार में कभी इस तरह का वातावरण नहीं था। और मैं भाषा की मर्यादा को अपनी पार्टी में कि दूसरी पार्टी में? नहीं, वो सभी पार्टियों में, देखिए उसमें निष्पक्ष हूँ मैं।
अगर मेरी पार्टी का भी कोई व्यक्ति कितने जिम्मेदार पद पर हो, अगर उसके भाषा का स्तर गिरता है तो मुझे चिंता होती है, और चाहे सामने वाला व्यक्ति हो। तो ऐसे वातावरण में मैं अपने आप को थोड़ा सा असहज महसूस कर रहा था, इसलिए मैंने उस वातावरण से अपने आप को, और अभी जो राजनीति है, क्योंकि सत्ता में ऐसे लोग हैं कि उनसे निपटने में आपको बिल्कुल उन जैसा ही आपको तरीके हथकंडे अपनाना पड़ेंगे। मैं अपने आप को अक्षम मान रहा था, क्योंकि मैं अपने आप को उतना नहीं करा सकता, या मेरा एक लेवल है उससे ज़्यादा मैं, तो इसलिए मैंने मतलब कोई कारण नहीं है। क्योंकि शशांक को भी मैंने, जब शशांक का लोग दूसरे लोग विरोध करते तब मैं इनके साथ था, और इनका इलेक्शन एजेंट बना, मैं इनसे उम्र में भी बड़ा था, इनके पिताजी के साथ मैंने काम किया था, तो ऐसा नहीं है। और शशांक को आगे भी जब मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं तैयार हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जहाँ जो बात है अपनी, जो मुझे थोड़ी सी वो लगती थी, तो मैं अपने मन मार के मैं राजनीति में नहीं रहने। मतलब ये जो कारण था वो शशांक जी थे? नहीं, शशांक के वातावरण की बात कर रहा हूँ मैं। देखिए शशांक जी का नाम आ गया इसलिए नहीं, शशांक से मेरे पारिवारिक रिश्ते, और शशांक के मामले में शशांक जानते हैं कि मैंने इनकी कितनी मदद की है। इनके चुनाव में इनके पिताजी के साथ मैं कितना रहता था, जो ये चुनाव में तो खैर पिताजी का साथ नहीं था, लेकिन पहले भार्गव साहब के साथ ही मैं कैंपेनिंग करता था। मतलब विदिशा से मुकेश चतुर्वेदी की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे की और खबरों को जानने के लिए आप देखते रहे आज तक 24 न्यूज।